बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से हज उम्रा से रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट सामने आई हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा और वीडियो लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, पहली अपडेट की बात करें तो इदारा अमूर हरमैन शरीफैन के निगरान आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इदारे की जानिब से रमजानुल मुबारक के दौरान उम्रा ज़ायरीन और नमाज की अदायगी के लिए आने वालों को फराहम की जाने वाली खिदमात पर इत्मीनान का इजहार किया है। इदारा अमूर हरमैन के निगरान आला डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस के हवाले से मजीद कहा गया है कि रमजानुल मुबारक का पहला अशरा कामयाबी से मुकम्मल हो गया। इस दौरान हरम मक्की शरीफ में आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद 20 लाख से ज्यादा रही। इदारे की जानिब से माह मुबारक में ज़ायरीन हरम को मुख्तलिफ सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जामे मनसूबा मुरतब किया गया था, जिस पर कामयाबी से अमल किया गया। इदारे की जानिब से उम्रा ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं ताकि वो मुकम्मल यकसुई से इबादत इलाही में अपना वक्त गुजारें। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी अपडेट की बात करें तो सऊदी अरब में रमजान के दौरान उम्रा ज़ायरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने लगे हैं। खाना काबा के तवाफ, मकाम इब्राहिम और सफा और मरवा की सही करते हुए मोबाइल से उम्रे की अदायगी की वीडियोस और सेल्फी बना रहे हैं। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक इस साल मस्जिदुल हराम आने वाले ज़ायरीन में उम्रे की अदायगी के दौरान वीडियो बनाने का रिवाज गैर मामूली नजर आ रहा है। सेल्फियां भी बनाई जा रही हैं। ज़ायरीन जदीद मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ायरीन का कहना है कि वो अपने सफर की यादें हमेशा के लिए महफूज करना चाहते हैं। मोबाइल वीडियो से बेहतर कोई और इसकी शक्ल नहीं हो सकती। दोस्तों, यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि मुकद्दस मकामात की वीडियोस और तस्वीर लेना तो दुरुस्त है, लेकिन खुद अपनी इन मुकद्दस मकामात पर वीडियोस और तस्वीर बनाना दुरुस्त नहीं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या अब हरम मक्की में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जा सकते हैं? तो दोस्तों, इस बारे में साफ तौर पर सऊदी हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था, जिसके बाद अभी तक कोई न्यू अपडेट नहीं आई। उस ऐलान के मुताबिक 5 साल से कम उम्र बच्चों को वालिदैन की सरपरस्ती में खाना काबा में नमाज के लिए आप ले जा सकते हैं, लेकिन उम्रा अदा करने के लिए 5 साल से कम उम्र बच्चों को हरम मक्की में ले जाने की इजाजत नहीं। और न ही इस हवाले से अतमरना ऐप में 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए उम्रा परमिट हासिल करने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद है। और बाकी जहाँ तक सवाल है कि कब ये पाबंदी खत्म होगी, तो ये सऊदी हुकूमत की सवाबदीद पर है कि कब वो इस पाबंदी को खत्म करेगी। जैसे ही ये पाबंदी खत्म होगी हम आपको बर वक्त मुतला करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हज 2022 की बात करें तो सच टीवी आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में बता चुका है कि सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 10 लाख हुज्जाज में 1.5 लाख हुज्जाज सऊदी होंगे और 8.5 लाख हुज्जाज बैरून मुमालिक से आएंगे, मगर 65 साल से ज्यादा उम्र के मुसलमानों पर पाबंदी आयद होगी। मगर दोस्तों, इस बारे में पाकिस्तान हुकूमत ने तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के साथ इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक से ज्यादातर हज पर जाने वाले हुज्जाज की उम्र 65 प्लस ही होती है। इसलिए पाकिस्तान हुकूमत चाहती है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को भी हज 2022 अदा करने की इजाजत दी जाए। मगर दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को हज 2022 अदा करने की इजाजत नहीं होगी। और इसके अलावा बहुत से भाइयों का सवाल है कि हज की रकम कितनी होगी और एप्लीकेशन कब जमा करवाना होगी। तो दोस्तों, इस बारे में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ये सब बातें वाज़िया हो जाएंगी। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही सऊदी अरब से कोई न्यू अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।